अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। विष के दांत, नलिन विलोचन शर्मा। च नो टू क्यों एक कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अंश विष के दांत शीर्षक कहानी नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई एक सार्थक कहानी है। इसमें लेखक ने समाज के दो वर्गों पर प्रकाश डाला है। शोषक वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले सेन साहब हैं और शोषित वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाला गिरधर है। गिरधर के बेटा मदन सेन साहब के बेटे काशी उर्फ खोखा के दो दांत तोड़कर नायक होने का गौरव प्राप्त करता है। मदन ने खोखा के जो दांत तोड़े हुए दूध के नहीं अपितु 20 के थे, अतः ये कहानी एक सार्थक कहानी है। क्यों दो सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अंश सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव किए गए हैं। उन्होंने बेटों को ज्यादा और बेटी को कम महत्व दिए हैं। बेटा के लिए अलग और बेटी के लिए अलग नियम बनाए हैं। लड़कियों के अलग शिक्षा का व्यवस्था किए हैं। उनको जनरल विद्यालय में नामांकन कराया गया है, जबकि बेटा को इंजीनियर बनाने के लिए अलग शिक्षा तय किए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सेन साहब में लिंग भेदभाव की भावना थी। क्यों 3 खोखा किन मामलों में अपवाद था। अंश खोखा सेन साहब के जीवन के सभी मामलों में अपवाद था। उसका आविर्भाव उस समय हुआ था जिसमें मिस्टर सेन और मिसेज सेन को कोई भी उम्मीद ना था कि खोखा भी आएगा। वह ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए घर में कोई भी गलत काम करता तो अपवाद समझकर उसे माफ किया जाता था। क्यों 4 सेन दंपति खोखा में कैसे संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। अंश सेन दंपति खोखा में भावी इंजीनियर की संभावना देखते थे। उन संभावनाओं के लिए उन्होंने ये शिक्षा तय की थी कि जनरल विद्यालय में खोखा को पढ़ाने से इंजीनियर नहीं बनेगा। ऐसा सोचकर सेन साहब ने कारखाना के बढ़ई मिस्त्री को 2-1 घंटे के लिए अपने घर पर बुलवाकर खोखा से ठोक पीट करवाते थे, ताकि अभी से उनके अंगुलियां औजारों से परिचित हो जाए। क्यों 5 सप्रसन व्यवस्था कीजिए। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। अंश प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन विलोचन शर्मा के कुशल तालिका से अनुरंजिता विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इसमें लेखक ने सेन साहब के 5 लड़कियों के बारे में ये बताया है कि उनकी 5 लड़कियां कठपुतली के समान नाच नाच कर घर का सारा काम करती थी। उन लड़कियों पर सेन साहब की घमंड था कि हमारी लड़कियां जैसी गांव में किसी की लड़कियां नहीं हैं। खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अंश प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन विलोचन शर्मा के कुशल तूलिका से अनुरंजित विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इसमें लेखक ने ये बताया है कि खोखा के उदंड स्वभाव के कारण घर के सभी परिवार परेशान रहते थे। घर में जितना भी गलत करता तो खोखा ही करता था। माँ बाप के ज्यादा प्रेम को पाकर वह उदंड हो गया था, इसलिए उसके स्वभाव के अनुसार सेनों ने भी अपने सिद्धांत बदल लिए थे। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गूंडे, चोर और डाकू बनते हैं। अंश प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन विलोचन शर्मा के कुशल तूलिका से अनुरंजित विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इसमें लेखक ने सेन साहब के माध्यम से मदन के चरित्र पर प्रकाश डाला है और बताया है कि मदन उनकी गाड़ी को छू दिया था तो उनका ड्राइवर धक्का देकर गिरा दिया था, जिसे मदन का घुटना फूट गया था। इस पर मदन ड्राइवर को मारने दौड़ा तो सेन साहब उसे गुंडे, चोर, डाकू कहते थे। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अंश प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन विलोचन शर्मा के कुशल तूलिका से अनुरंजित विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इसमें कहानीकार ने खोखा के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए ये बताए हैं कि एक दिन खोखा अपने बंगले से निकलकर गरीब के टोली में पहुंच गया। वहां गरीब के बच्चे लट्टू नचा रहे थे। वो मदन से लड्डू मांगने लगा, जिसे देखकर लेखक ये टिप्पणी किया है कि हंस यानी खोखा कौवे यानी गरीब के बच्चे के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। क्यों 6
सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। अंश, सेन साहब के और मित्रों के बीच ये बातचीत हुई कि किसका लड़का क्या बनेगा। इससे पहले ही सेन साहब कहने लगे कि मैं तो खोखा भावी इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब पत्रकार मित्र से लड़के के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, लड़का कुछ बने या ना बने, जेंटलमैन जरूर बने, इससे के लिए उसे पूरी आज़ादी रहेगी। Q7 मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। अंश, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार ये बताना चाहता है कि मदन गरीब का बच्चा था, ड्राइवर भी गरीब था, फिर भी अपने गरीबी की भूलकर सेन साहब के घमंड में आकर मदन को धक्का देकर गिरा दिया। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। Q8 काशू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। अंश, काशू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण लट्टू नचाना था। एक दिन काशू अपने महल से निकलकर गरीब की टोली में चला गया। वहां गरीब के सारे बच्चे लट्टू नचा रहे थे। उनको देखकर काशू को भी लट्टू नचाने का मन किया। वह मदन से बोला, हमें लट्टू दो, हम भी नचाएंगे। इस पर मदन बोला, चल हट यहाँ से, जा अपने गाड़ी पर बैठ। इस पर काशू ने मदन को दो गुस्से लगा दिया। दोनों में लड़ाई जम गई और थोड़े ही देर में मदन ने काशू के दो दांत तोड़ डाले। ये देखकर लेखक कहता है, यही लड़ाई यदि बंगले में होता तो काशू जीत जाता और मदन हार जाता, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। Q9 महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। अंश, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में ऐसा देखा जाता है कि महल वाले ही जीतते हैं, लेकिन वे तब जीतते हैं जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी सहायता करते हैं। लेकिन यहाँ तो महल वाले की मदद दूसरे झोपड़ी वाले नहीं कर पाए। महल में रहने वाले काशू झोपड़ी में रहने वाले मदन से झगड़ जाते हैं, तब दूसरे झोपड़ी वाले काशू की मदद नहीं करते हैं, बल्कि खड़े होकर लड़ाई का मजा लेने लगते हैं। परिणाम ये होता है कि महल में रहने वाला काशू और झोपड़ी में रहने वाला मदद से हार जाता है। Q10 रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। अंश, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर जब ये जान जाता है कि मेरा बेटा मदन कासू के दो दांत तोड़ दिया है तो बहुत खुश होता है। वह सोचता है कि मैं जिंदगी भर सेन साहब की सलामी देता रहा और उनके सामने भय से डरता रहा, लेकिन मेरा बेटा तो बहादुर निकला, ये तो एक ना एक दिन बड़ी बड़ी शक्तियों से टकराएगा और नेता बनकर उभरेगा। ऐसा सोचकर वह मदन को मारने के बदले छाती से लगा लेता है। Question 11 सेन साहब, मदन, काशू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, सेन साहब कहानी में सेन साहब प्रमुख पात्र हैं। नई उन्होंने गाड़ी खरीदी है, इसलिए गाड़ी छाया से सब दूर रहे, खासकर खोखा खोखी। सेन साहब में दिखावा बहुत अधिक है। अपने पुत्र के संबंध में बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के का प्रशंसा पसंद नहीं करते हैं। सेन साहब सामंती मानसिकता के आदमी है। मदन सेन साहब का एक कर्मचारी गिरधर है जो उन्हीं के अहाते में रहता है। मदन उसी का लड़का है। लड़का साहसी और निर्भीक है। बाल सुलभ शरारत भी उसमें विद्यमान है। इसी कारण जब काशू उससे झगड़ता है तो मदन भी उसी के भाषा में जवाब देता। काशू बाबू सेन साहब का एकमात्र सुपुत्र है। बहुत लाड़ प्यार के बहुत बिगड़ गया है। शरारत करने में माहिर हो गया है। कहानी का नायक काशू ही है। गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है। उन्हीं के अहाते में रहता है। गिरधर बेहद सीधा और सरल कर्मचारी। यदा कदा इसे सेन साहब का गुस्सा झेलना पड़ता है। गिरधर मदन का पिता है। Q12 आपकी दृष्टि से कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। अंश, हमारी दृष्टि से इस कहानी का नायक मदन है जो एक गरीब किरानी का लड़का है। इसके पिता का नाम गिरधर है जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता है। मदन गरीब बच्चों का नेता है और वह बचपन से ही साहसी और लीडर है। वह बड़ी बड़ी शक्तियों से टकराने का हिम्मत रखता है, तभी तो वह सेन साहब जैसा अमीर जमींदार वर्ग के व्यक्ति के बेटे कासू के साथ झगड़ जाता है। यह नहीं सोचता है कि यह जमींदार का बेटा है, इसके घर में हम लोग रहते हैं, झगड़ जाने के बाद हो सकता है ये घर से निकाल दे, इसकी परवाह वह नहीं करता है। वह सेन साहब के लाडले पुत्र खोखा के दो दांत तोड़कर नायक होने का गौरव प्राप्त कर लेता है। प्रश्न 13 आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। उत्तर, पांचों लड़कियां तो तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त ही हैं। जैसे कोयल घोंसले में से कब उड़ जाए, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। Q14
विष के दांत शीर्षक कहानी के सारांश लिखे लैंस। विष के दांत शीर्षक कहानी नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी का सारांश इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि सेन साहब बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले सफेदपोश मनुष्य है। उनकी 5 बेटियां हैं और एक बेटा है जिसका नाम कासू उर्फ खोखा है। वह अपने बेटे को भाभी इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इसलिए घर में वह हुआ कोई भी गलत काम करता तो उसे डांट के बदले प्यार मिलता है। अपने माँ बाप के प्यार को पाकर काफी उदंड हो गया है। वो किसी से डरता नहीं है। उधर गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला गिरधर, जिसका बेटा मदन है, जो बचपन से ही बहुत साहसी है। गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करता है, उनके बंगले में रहता है। एक दिन मदन उनकी नई कार को छू दिया था, जिससे सेन साहब का ड्राइवर धक्का देकर गिरा दिया था और मदन के घुटने फूट गए थे। उसे काफी चोट आ गई थी। उस दिन से वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। इसी बीच सेन साहब का लड़का काशू मदन के बीच आ गया। मदन अपना बदला चुकाने के लिए प्रतीक्षा में था। वह कासू के द्वारा मांगे गए लट्टू का विरोध किया। इस पर दोनों आपस में लड़ने लगे। मदन कासू पर हावी हो गया और कुछ ही देर में उसके 2 दांत तोड़ देता है और कहानी का नायक बन जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। धन्यवाद।